यूजीसी द्वारा बनाए गए नए नियम को लेकर देश में हंगामा मचा हुआ है, बल्कि मैं यूं कहूं कि हाहाकार मचा हुआ है। यूजीसी यूजीसी का मूल काम क्या है, यूजीसी को करना क्या था और यूजीसी ने कर क्या दिया, जिसको शुरुआती दौर में नरेंद्र मोदी का एक बड़ा दांव माना जाता था। अब ऐसा नजर आ रहा है कि उसी दांव ने नरेंद्र मोदी को, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया है। और एक पुरानी कहावत है ना, अब ये मामला बिल्कुल वैसा बन गया है जिसे न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और इस बीच कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। उनमें से कुछ खबरों को लेकर मैं आपके सामने इस स्टोरी में आया हूं। बहुत ही संक्षेप में मैं तमाम तथ्यों को आपके सामने एक एक करके रखूंगा। तो आपसे अपील, आपसे आग्रह कि अगले कुछ मिनट हमारे साथ इस YouTube प्लेटफॉर्म पर बने रहिएगा। तो इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे यह भी अपील और आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युगचरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, 2-4 लोगों तक इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करने की अपील और आग्रह करेंगे, तो निश्चित तौर पर इससे युगचरण की पूरी टीम का हौसला बुलंद होगा। अब आते हैं बड़ी खबर पर। यह बड़ी खबर जिसने पिछले कई दिनों से देश की राजनीति को हिला कर रखा है। अब सरकार कैसे फंसी, ये जानने के लिए बड़ा दिलचस्प बताऊं कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया ये वैसा नोटिफिकेशन है या मोदी सरकार द्वारा किया गया ये वैसा फैसला है जिसका कोई भी विरोधी राजनीतिक दल खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा है। जी हां, विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल कोई भी बड़ा राजनीतिक दल खुलकर इस फैसले का विरोध नहीं कर पा रहा है। तो कायदे से तो इसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा जाना चाहिए। शुरुआती दौर में कहा भी जा रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी आदिवासी और पिछड़े लोगों को अपने साथ जोड़ने की बात कर रही है, देश के अलग अलग राज्यों में राहुल गांधी जाकर बार बार ओबीसी और जातीय जनगणना का मामला उठा रहे हैं, तो मोदी सरकार ने अपने इसी एक फैसले के साथ विपक्षी दलों के हाथ से तमाम राजनीतिक हथियार छीन लिए हैं। शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बड़े दांव ने ही भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से फंसा दिया है। हालत ये हो गई है कि देश के किसी भी राज्य में आप चले जाइए, वो जो विद्यार्थी जो कर रहे हैं, जो स्टूडेंट जो कर रहे हैं, जो अपर कास्ट के लोग विरोध कर रहे हैं, वो तो दूसरी बात है। अभी तो हालत ये है कि देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, बूथ स्तर के कार्यकर्ता, मंडल स्तर के कार्यकर्ता, राज्य स्तर के कार्यकर्ता अब इसके विरोध में उतर रहे हैं। विरोधी दल के नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसके विरोध में उतर रहे हैं। इस्तीफों की झड़ी लग रही है, कहीं 2 नेता दे रहे हैं, कहीं 11 नेता दे रहे हैं, कहीं बूथ अध्यक्ष दे रहे हैं, कहीं मंडल अध्यक्ष दे रहे हैं। और हालत ये हो गई है कि अब पुतला भी फूंका जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आमतौर पर इस देश की राजनीति में इससे पहले एक चलन रहा है कि विरोधी दल अगर प्रोटेस्ट करे तो उस समय जो सत्ता में प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनके पुतले के साथ क्या करते थे ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस देश ने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले के साथ अभद्रता की जा रही हो, लेकिन वो दृश्य भी अब इस देश में नजर आ रहा है। हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अब नेता अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह जैसे बड़े नेता, दिग्गज नेता खुलकर यूजीसी के नए नियम का विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने वालों में कई नेता खुलकर तो सामने आ रहे हैं, लेकिन कई नेता पार्टी के अंदर भी ये बता चुके हैं कि बड़ा हंगामा मचा हुआ है, बड़ा बवाल मचा हुआ है। मेरे सूत्र तो यहां तक बता रहे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपने लोगों से यानी स्वयंसेवकों से ये पता लग गया है कि इस देश में एक बड़ा गुस्सा युवाओं में, अगड़ी जातियों में, जो भारतीय जनता पार्टी के जो आधारभूत बेस वोट बैंक जिनको कहा जाता है, वो बुरी तरह से नाराज है। यानी वो मतदाता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है जिसने उस दौर में बीजेपी को वोट दिया था जब बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए जमानत तक बचा पाना बहुत मुश्किल होता था। वो तमाम लोग नाराज है। बीजेपी के नेताओं से फीडबैक ऊपर जा रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से फीडबैक ऊपर जा रहा है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे
जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक तरह से स्थापना की थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत करीबी नेता माने जाते रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं, राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं कलराज मिश्रा, उन्होंने भी खुलकर विरोध कर दिया है कि यूजीसी के इस नियम को वापस लेना चाहिए। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहा साफ साफ कि उनकी नजर में यह मामला है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो आश्वासन दिया कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो बनाया गया है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यूजीसी, मतलब वो पूरी तरह से जिम्मेदारी टालते हुए नजर आए, सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर भी टालते हुए नजर आए, तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आए। इस बीच जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके जरिए भी सरकार ने कई बार अलग अलग तरीकों से खबर प्लांट करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद ये आंदोलन थमा नहीं। कोई बड़ा नेता इस आंदोलन में नहीं है, कोई बड़ा चेहरा इस आंदोलन का नहीं है। फिर भी आप राजस्थान की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, बिहार, पश्चिम बंगाल, इस देश के किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, वहां युवा सड़कों पर है, अगड़ी जातियों के लोग सड़कों पर है। और अब भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि सनातन की बात करने वाले, हिंदू एकता की बात करने वाले, हिंदू एकजुटता की बात करने वाले अब हिंदुओं को ही खंड खंड जाति में बांट रहे हैं। लेकिन एक और बात है जो आगे जाकर उठेगी, ये एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, जो आगे जाकर ये उठेगी कि क्या ये पूरा मामला सिर्फ अगड़ी जातियों के लिए नुकसानदायक है? नहीं, इस देश के संविधान को, इस देश के संवैधानिक ढांचे को, इसको हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, तब जाकर आपको पता लगेगा कि फिलहाल यूजीसी का जो नियम, जिससे ये लग रहा है कि अगड़ी जातियों को खतरा पैदा हो गया है, आने वाले दिनों में वो एससी, एसटी और ओबीसी के बीच में भी एक जातीय तनाव पैदा कर सकता है। और मैं क्यों कह रहा हूं, स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का मामला बढ़ाया, सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में इसको लेकर धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है। जो संविधान में जो बाबा साहब अंबेडकर ने अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समुदाय को के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, अब यह माना जा रहा है, बाद में ओबीसी मंडल आयोग के बाद ओबीसी आ गया, लेकिन यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन को लागू कर सकती है। अब शुरुआती दौर पर रिजर्वेशन 20%, 30%, 40% या 50% तो लागू नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि ये अलग अलग तरीकों से शुरू होगा, बढ़ावा देने के नाम पर, ट्रेनिंग देने के नाम पर, स्कॉलरशिप देने के नाम पर 5-10% से ये शुरुआत होगी। लेकिन अब जैसे ही सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का हवाला देते हुए कहेगी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी को हम प्राइवेट सेक्टर में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था होगी उसमें शामिल करेंगे, तो ये ओबीसी खड़े होकर कह देंगे। ऐसा क्यों भैया? 2026 में जनवरी में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने, यानी भारत सरकार ने के द्वारा जो यूजीसी का गाइडलाइन जारी किया गया था, जिसको गजट में भी नोटिफाई कर दिया गया था, उस गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ एससी और एसटी ही पीड़ित नहीं है, हम ओबीसी वाले भी पीड़ित हैं। तो वो कहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन सिर्फ एससी एसटी को क्यों, ओबीसी को भी मिलना चाहिए। तो हकीकत में अब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है कि उसने मधुमक्खी के ऐसे छत्ते में हाथ डाल दिया है, ऐसा पिटारा खोल दिया है, जिसको अब बंद करना, जिस पर कंट्रोल कर पाना, जिस पर काबू कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव नहीं है। तो आज जो मसला आपको एससी, एसटी, ओबीसी बनाम अपर कास्ट दिख रहा है, आने वाले दिनों में वो मसला आपको एससी, एसटी बनाम ओबीसी भी दिखाई देता हुआ नजर आएगा। आंकड़े बहुत सारी कहानी बयां करते हैं, मुझे वो विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। अब आंकड़ों में चले जाएंगे कि एससी, एसटी ने किन समुदाय के लोगों के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले दर्ज करवाए हैं, किस समुदाय के कितने प्रतिशत मामले हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बहुत सारे सर्वे इस संबंध में हुए हैं, कितने मामले जो हैं वो अत्याचार के आ रहे हैं, वो करोड़ों विद्यार्थियों में सैकड़ों मामले आ रहे हैं, और सैकड़ों भी नहीं, आप उसको सर्च करेंगे तो आपको सच पता लग जाएगा। मतलब ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में है। और अब मोदी सरकार पर सीधे सीधे इस देश में अब जातीय आधार पर हिंदुओं को बांटने का आरोप लग रहा है। और एक और है, अभी तो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आनी है। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जब आएगी तो पता लगेगा कि ओबीसी जातियों को भी 2200 से ज्यादा
उपजातियों में बांटकर, मतलब वर्गीकरण एक तरह से कर दिया गया है। 2200 से ज्यादा ओबीसी की जातियों को अलग अलग कैटेगरी में बांटने की सिफारिश, जो प्राथमिक तौर पर जो जानकारी आई थी रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट में ये है। तो ये जाति वाला मसला 21वीं सदी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाकर, मैं फिर से दोहरा देता हूं, एक बड़ा पिटारा खोल दिया है जिसको बंद कर पाना अब बीजेपी के लिए संभव नहीं है। और राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ा दांव चला, उस बड़े दांव ने खुद उनको फंसा दिया, उनकी सरकार को फंसा दिया, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया, क्योंकि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। वापस नहीं लेंगे तो अपर कास्ट जो है पूरी तरह से नाराज हो जाएंगे, वापस लेंगे तो मामला इतना बढ़ गया है कि एससी एसटी ओबीसी नाराज हो जाएंगे। तो एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। और आने वाले दिनों में ये जो जातीय उन्माद का जो भयंकर, मैं कहूं कि एक माहौल बना दिया गया है, एक जहरीला वातावरण बना दिया गया है, इसका खामियाजा इस देश के नागरिकों को, इस देश के युवाओं को, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ने वाले युवाओं को तो उठाना ही पड़ेगा। इस देश की एकता और अखंडता को भी अपने आप में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो हम तो इतना ही कह सकते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसमें बीच का रास्ता निकाले, इसको वापस ले और बाकी समुदाय को भी समझाने की कोशिश करे, क्योंकि हर गुजरता हुआ दिन युवाओं के गुस्से को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। और युवाओं की क्षमता को हमें देश के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर वो नाराज रहे, अगर वो उग्र रहे, अगर वो गुस्से में आ गए, तो फिर इस देश की सड़कों पर जो दृश्य दिखाई देगा वो किसी भी हालत में एक देशभक्त भारतीय के तौर पर हम उसको देखना नहीं चाहेंगे, हम उसकी कल्पना भी नहीं करना चाहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अपील करूंगा कि आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि ये जो यूजीसी का नया नियम है, ये क्यों, क्या सोचकर मोदी सरकार लाई, और अब इससे निकलने का रास्ता आपके हिसाब से क्या है। आप भी चाहे तो कमेंट के जरिए अपने सुझाव सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे तमाम वीडियो देखिए, पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने विचारों से हमें अवगत भी कराइए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, फॉरवर्ड भी कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।